जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। चलिए, जब आप कहते हैं तो मैं भी कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि कांग्रेस जन्मजात अयोध्या को कोसने वाली पार्टी है और राम को काल्पनिक बताने वाली भी पार्टी है। लेकिन योगी जी, क्या आपको पता है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री राम को काल्पनिक मानते हैं? एक बहुत बड़े बीजेपी नेता की बात कर रहा हूं, जो बीजेपी की केंद्र सरकार में कानून मंत्री थे। ये राम मंदिर आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय थे और सबसे पहले 2014 के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाने वालों में सबसे आगे ये थे। ये देश के जाने माने वकील थे और इनका नाम था राम जेठमलानी। इनका नाम भी राम ही था, मगर ये श्री राम को हमेशा काल्पनिक मानते रहे हैं और इनका ये भी मानना था कि अगर राम को कुछ देर के लिए वास्तविक मान भी लिया जाए तो ये एक सच्चे और जिम्मेदार पति नहीं थे, क्योंकि सीता को उन्होंने गर्भावस्था में घर से निकालकर जंगल जंगल भटकने के लिए मजबूर किया था। चलिए, अब दूसरी मिसाल। राम जेठमलानी तो अब दुनिया में रहे भी नहीं और ये बात पुरानी भी हो चुकी है। अब मैं बीजेपी के एक ऐसे घटक दल के नेता की बात करता हूँ जो बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री भी है। नाम है इनका जीतन राम मांझी। ये बिहार से आते हैं। इन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपनी ये बात दोहराई है